काइज काजी फाइज ईसा की सर की कीमत लगा दी गई 1 करोड़ रुपया। इमरान खान और बुशरा बीबी के रिमांड में कितना इजाफा। अलीमा खान ने नया ऐलान कर दिया। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक। जी दोस्तों, इस वक्त मुल्क के अंदर एक अनारकी फैल चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनके फैसले काफ़ी मुतनाज़ा फैसले भी हैं। एतराज़ात भी किया जा सकता है फैसलों के ऊपर। एतराज़ करना, तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है, मगर लॉजिक के साथ। और ये मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि जब हुकूमत मौजूद हो, अदारे मौजूद हों, आप एहतजाज कर रहे हैं प्रेस क्लब के सामने, तो आप अपने एहतजाज में अपने मुतालबात रख सकते हैं, ना कि आप किसी को कत्ल करने की धमकियां दें। आप अपने मुतालबात रखें, उन मुतालबात को ना मानने के ऊपर आप उससे बड़ा एहतजाज करें। आप चाहते हैं कि अगर काजी फाइज ईसा ने गलत फैसला दिया है तो उस फैसले के खिलाफ आप कोर्ट में जाएं, आप अदालत में जाएं, आप थाने में जाएं, एफआईआर करवाएं। नहीं होती, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके आप एफआईआर करवाएं। आज भी मैं एक देख रहा था कि एक एक्सीडेंट के ऊपर एक मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी के ऊपर जो है उसके ऊपर गिरफ्तारी भी डाल दी, उसके ऊपर एफआईआर नामजद भी कर दी। मैं आज ही देख रहा था ये। तो क्यों हम कानून को हाथ में लिए बगैर क्यों नहीं हम अपने मुतालबात मनवा सकते? आप टाइम दें, आप डेडलाइंस दें, आप रेड लाइंस दें, मगर इस तरह से एकदम से कि 1 करोड़ रुपया उसके सर का इनाम है जो वो उसका सर ला कर देगा। नहीं यार, मैं ये समझता हूं कि हमारा तो दीन भी इस तरह की काम की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हुकूमत मौजूद है। अगर हुकूमत मौजूद ना हो, अगर कानून मौजूद ना हो, अगर आइन मौजूद ना हो, अगर अदालतें मौजूद ना हो, इंसान है, हर इंसान से गलती हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर फतवा लगाकर आप उसको सफाई का मौका ना दें, आप उसको अपनी गलती को ठीक करने का मौका ना दें, आप फतवे लगा दें। ये इतनी इस चीज़ को कि जनाब आप इसको इस लेवल पर ले जाएं, इस चीज़ की दीन में भी शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी का दीन के अंदर भी तसव्वुर नहीं। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानी अदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को जितने एहसन तरीके से समेटा जा सकता है, आप इस मामले को उतने एहसन तरीके से समेट दें। नायब अमीर टीएलपी गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है, उनको कानून के मुताबिक उनके साथ जो है वो रवैया इख्तियार किया जाए और कानून के मुताबिक। और काजी फाइज ईसा साहब को भी चाहिए कि वो अपने फैसलों के ऊपर रिव्यू करें, क्योंकि कुछ फैसले अजियत दे जाते हैं और इस तरह इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। मेरा दीन, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा पसंदी की
मुखालिफ रहे हैं। आपने हमेशा रवादारी, दरमियानी रास्ता और कह लें कि हर एक के साथ मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शिद्दत पसंदी का रास्ता नहीं अपनाया, शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं किया। आपने हमेशा अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करके अपने ऊपर जितने उनके ऊपर मसाइब आए हैं उनको अल्लाह ताला की हिकमत के ज़रिए हल किया। ये नहीं किया कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो। जंगें भी लड़ी तो उसको उसमें भी आपने हर एक चीज़ का ख्याल किया। आप देखें कि जब मक्का का मुआहिदा हुआ तो उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूल अल्लाह लिखा गया और दूसरी तरफ वालों ने एतराज़ किया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हटा दिया कि ठीक है, अभी इनका मुतालबा है तो मान लेते हैं। मेरे आका करीम तो बड़े करीम थे, करीम हैं और करीम रहेंगे। मेरा दीन बड़ा रहमतों वाला है। मेरे आका करीम रहमतल लिल आलमीन हैं। उन्होंने इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का नहीं कहा। बहरहाल कानून अपना रास्ता लेगा। आगे इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशा खाना का जो नया केस नैब ने बनाया है उसमें 10 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मतलब कि इमरान खान को 5 अगस्त से पहले रिहाई मुमकिन नहीं रही। इमरान खान की रिहाई उस सूरत में हो सकती है कि अगर ये जिस्मानी रिमांड जुडिशल रिमांड में बदल जाए, इमरान खान को जुडिशल कर दिया जाए, उसके बाद उसकी ज़मानत अप्लाई हो सकती है। बुशरा बीबी की भी उस वक्त ज़मानत अप्लाई हो सकती है। आज मैं देख रहा था इमरान खान की हमशीरा हलीमा बीबी ने ऐलान किया कि ये अदलिया इमरान खान को अब सज़ा नहीं दे रही, नैब सज़ा दे रही है। तो ये नैब के अगेंस्ट एहतजाज करना हमारा हक है, क्योंकि नैब जो है वो हुकूमत चला रही है और हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की है और शहबाज शरीफ जो है वो सियासी मुखालिफ है। तो ये सियासी मुकदमा है। ख़ुद इन्होंने गाड़ियाँ तक ले ली तोशा खाना से, जो कि इल्लीगल है। गाड़ी लेना तोशा खाना से किसी भी सूरत में लीगल नहीं हो सकती और उन्होंने ये गाड़ियाँ भी ली तो इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। इन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 रुपए की चीज़ें ले ली। इन्होंने 50-50 रुपए दे के चीज़ें ले ली। इन्होंने 5 लाख रुपए में मर्सिडीज़ या BMW ले ली, मगर इनके ऊपर किसी किस्म का कोई पर्चा, कोई तोशाखाना का FIR, कोई तोशाखाना की इंक्वायरी नहीं हो रही। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। आज हलीमा खान ने, जो इमरान खान की हमशीरा है, उसने एक बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान के मुताबिक वो अडियाला जेल के बाहर धरना देने की उन्होंने कॉल दे दी है। अब वो कब धरना देते हैं अडियाला जेल के बाहर और कब वो, उन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ आके अडियाला जेल के बाहर बैठ जाऊंगी जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। उस मेरे भाई की पार्टी जो करना चाहती है अपने तरीके से वो करती रहे, मगर मैं अडियाला जेल के बाहर आकर बैठ रही हूँ और मैं अडियाला जेल के बाहर बैठ के एहतजाज और धरना सब कुछ करूँगी इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त इस नैब को चला रही है और ये नैब जो है मेरे भाई को और मेरी भाभी को बिला वजह जेल में रख रहे हैं। रोज़ाना नया केस बनाते हैं। क्या इनको तब याद नहीं था? 2 साल पहले की हुकूमत ख़त्म हुई है, अब आके ये केस बनाते हैं। तो इसकी रीज़न
सिर्फ यही है कि ये फस्तायत और दहशत फैलाना चाहते हैं, जो कि इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, और इमरान खान नहीं टूट रहा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।